हम इस बार भी एमएलए मोहतरमा को जिता करके लाएंगे तो वो हमारी कौम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाएंगी। और इस बात के कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये जो नॉर्थ की सीट जिसके लिए हम और आप फिक्र करते हैं, ये नॉर्थ की सीट भी हमारे हाथों से निकलकर जो है रिजर्व कर दी जाएगी और ऐसे हालात के अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये इरादा कर लो, ये ठान लो कि ऐसे नाअहल लीडर को हम उखाड़ फेंकेंगे और जो लोग हमारे लिए खैरखा साबित हुए हैं, जो हमारी कौम के लिए बेहतर साबित हुए हैं, हम उनको जिता करके लाएंगे। चंद लोग हैं, चंद कारोबारी लोग हैं जो ये खौफ के साथ कि अगरचे हम कांग्रेस का काम नहीं करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े लीडरान जो है हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे, इस डर के साथ वो जो है हमारे जो चंद कारोबारी तबके के लोगों को वर्गलाते हुए ये बताना चाहते हैं कि देखो सीट बचाना जरूरी है। ये दरअसल एक धोखा दे रहे हैं, कौम के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। अपने जाती कारोबारों को बचाने के लिए वो पूरी कौम को परेशानी में झोंक देना चाहते हैं और मायूसी में झोंक देना चाहते हैं। तो इस मायूसी में झोंकने से अगर बचना है और अपने आप को इस परेशानियों से निकालना है तो इस बात को तय कर लें कि कांग्रेस को जो ना सिर्फ हमारी कौम के लिए नुकसानदेह साबित हुई है, हमने पिछले कई सालों से कांग्रेस के बारे में जाना कि कांग्रेस ही वो सरकार है जिसके दौर में बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात पेश आए, जिसके अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। ये कांग्रेस की हुकूमत थी जिसके अंदर जो है बाबरी मस्जिद वाला मामला पेश आया। दोस्तों, आप इस बात को शायद जानते होंगे कि एनआरसी सीएए का भी जो बिल पेश किया गया था वो दरअसल कांग्रेस ने पहले पेश किया था, जिसको बाद में बीजेपी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको जारी किया। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले इंतखाबात के अंदर ऐसी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए और एक रीजनल पार्टी जो जेडीएस पार्टी है उसके एक बेहतरीन लीडर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद को जिता करके लाएं। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में ख़वातीन एतमाद रखती हैं। हमने चंद दिनों में जो इंतखाबी मामला देखे हैं उसके लिए हमारा आगाज गुज़िश्ता 3 महीने पहले शुरू हो चुका था। अवामी बेदारी मुहिम के नाम से मुसलसल हम लोग नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ दुकान दर दुकान जाकर उन लोगों से जो दुकानदार हैं मुलाकात करते रहे और मुलाकात करके नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने उनका हाथ अपने हाथ पे लेकर ये बात का वादा लिया कि आप इस बार तब्दीली करेंगे और मुझे यानी कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब की जो कोशिश है, जो मेहनत रही है, अवाम उन्नास के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसके नतीजे में मुझे मौका फराहम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 हज़ार लोगों ने, मैं आपके सामने फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि 8 से 10 हज़ार लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हाथ पर हाथ रखकर इस बात का वादा किया कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब इस बार हम तब्दीली लाएंगे और आपको मौका देंगे। और आज चंद ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि महज 2 रोज 3 रोज पहले आकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को कमजोर साबित करके हम एक कांग्रेस के कमजोर तरीन नुमाइंदे को, कांग्रेस के, फिर एक बार दोहरा देता हूं आपके सामने कि कांग्रेस के कमजोर तरीन नुमाइंदे को मौका फराहम किया जाएगा। वो ऐसी खातून जो बेशक खमरुल इस्लाम साहब की अहलिया जरूर है, लेकिन खमरुल इस्लाम साहब के बताए हुए नक्श कदम और खिदमत को उन्होंने नहीं समझा और नतीजा ये हुआ कि हमारी आवाम ने गुज़िश्ता 5 सालों में बहुत ही मुश्किल हालात देखे। उन हालात में हमारी माएँ बहनें भी परेशान हुई और हमारे नौजवान भी परेशान हुए, हमारे बुजुर्ग भी परेशान हुए, कारोबार करने वाले, ठेला बंडी चलाने वाले लोग भी परेशान हुए।
वो लोग जो हर रोज मेहनत करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको तकलीफ पहुंची। और मोहतरमा उस वक्त कहां रही? मोहतरमा उस वक्त या तो गुलबर्गा में मौजूद नहीं, या फिर बेंगलोर में बैठकर वो पुलिस वालों को ये बता रही थी, या उनके घर वाले बता रहे थे कि ठेला बंडी कारोबार वालों को जो नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने इजाजत ली है कि पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके उनको मनवा कर उनको इस बात का एहसास दिला के कि ये रोजमर्रा के कारोबार करने वाले लोग हैं और उन्हें कारोबार करने से अगर बाजार में महरूम कर दिया जाएगा तो वो लोग कारोबार करेंगे कहां। इस बात का इंकिशाफ करके, इस बात की मालूमात देकर उनको बिठाने का मुतालबा करके उनको बिठाने के लिए इजाजत ली गई। और जब इजाजत मिल गई और मोहतरमा के घर वालों को यह बात मालूम पड़ी तो वो लोगों की तरफ से कॉल आता है, पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल आता है कि 2 से 3 रोज मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा गुलबर्गा वापस आएंगी, तब आप उनको बिठाएं। और इस दौरान चंदू पाटिल जो बीजेपी का उम्मीदवार है, वो सरगोशी करता है, साजिश करता है और अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को बिठाने की नाकाम कोशिश करता है। और वहीं नासिर हुसैन उस्ताद साहब को दोबारा क़यादत करते हुए, पूरे ठेला बंडी के कारोबार वालों की क़यादत करते हुए, पुलिस कमिश्नर से जो इजाजत ली गई थी उसको बलाए ताक़त रखकर कॉरपोरेशन की जानिब से जो रोका गया था उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और एहतजाज करते हैं और फौरी तौर पर वो ठेला बंडी कारोबार करने वालों को बिठा देते हैं। ये हालात हैं। चंद रोज पहले कॉरपोरेशन के कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग तलब की जाती है, बिना इजाजत तलब की गई है। मीटिंग में वो लोग जो कांग्रेसी हैं वो ये बात समझ नहीं पाए कि 2 साल तक जिन लोगों को आपने तकलीफ दी, जिन लोगों को आपने परेशान किया, आज उनके पास जा रहे हैं और उनसे वोट की मांग कर रहे हैं। आप समझते हैं, कांग्रेस वालों, समझते हो कि वो लोग जो तुम्हारी वजह से तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे और कारोबार करने के लिए उनको दुश्वारियां पैदा की गई, वो तुम्हारे साथ देंगे? तो ये मुमकिन नहीं है। उलमा इकराम के ताल्लुक से मीटिंग्स बुलाई गई कि वो लोग कांग्रेस की हिमायत करें। और मेरे उलमा इकराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके साथी मस्जिद आयशा के इमाम साहब को कोविड के हालात में जब उनको पुलिस डिपार्टमेंट से बर्बरियत का सामना करना पड़ा, जिसकी हिमायत आज आप कर रहे हैं ना मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा की, उन्होंने उसके ताल्लुक से किया क्या था? उन्होंने उसके ताल्लुक से क्या काम किया था? क्या पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग जो बर्बरियत किए थे उनको आपने सस्पेंड करवाया या फिर उनको डिसमिस करवाया या फिर खामोश अपने घर में बैठे रहे? क्या वक्त की जरूरत है? अब जब से आपने 5 साल हुकूमत देखी है उसके हिसाब से वक्त की जरूरत है। एक हमें मर्द मुजाहिद को जिताना है, लिहाजा आप लोगों से परखुलूस अपील करता हूं कि आप अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल नासिर हुसैन उस्ताद के हक में इस्तेमाल कर कर नासिर हुसैन उस्ताद का असम्बली के अंदर भेजकर हमारे हुकूक की हिफाजत फरमाए। गुलबर्गा शहर ये सियासी तौर पर बहुत ही बड़ी तारीख रखता है। आज उसी ज़िमन में इलेक्शन कैंपेन, तकारीर, मुसलसिल तौर पर यह हमारा मिजाज रहा है। और आज पब्लिक मीटिंग का आखिरी दिन, यहाँ पर हजारों के तादाद में लोग इस प्रोग्राम में खूनी अलावा इलेक्शन कैंपेन का आखिरी प्रोग्राम मैंने अपनी नॉमिनेशन रैली ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जियारत करके अपनी नॉमिनेशन फाइल की।
आज पब्लिक मीटिंग का आखिरी दिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आज ये पब्लिक मीटिंग नहीं बल्कि एक रैली के शक्ल में यहाँ पर जितने नौजवान हमारी पर्दानशी माएँ और बहनें मौजूद हैं वो तमाम लोग मेरे साथ यहाँ से निकलकर मेरे इलेक्शन का आखिरी प्रोग्राम दयान बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पे खत्म होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिशें, मेरी मेहनत ये मेरी इंफरादी नहीं है। मुसलसिल 3.5 महीने से जायद मेरे साथ बड़े बड़े मुझसे बहुत ज्यादा उम्र दराज लोग सैयद नैयर खुर्शीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी तबीयत नासाज रहने के बावजूद हर रोज मेरे साथ 4 घंटे 5 घंटे घूम रहे थे। उलमाए कराम मेरे साथ, मौलाना अब्दुल वकार अशरफी साहब, वो कभी रोड पर उतर कर कैंपेन नहीं किए हैं, तकारीर करते हैं। रईसुल खुतबा जिनका नाम कर्नाटका भर में मशहूर है, ऐसी शख्सियत एक छोटे बच्चे की मानिंद हमारे साथ दर दर भटक रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अवामी बेदारी के अंदर मैंने हर दुकान, हर गरीब के दुकान पर कारोबारी के दर तक जाकर के उससे इजाजत ली। मैंने उसे कहा कि इस माहौल में क्या आप ये समझते हैं कि मैं आपका उम्मीदवार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये गुलबर्गा के तमाम दुकानदारों ने मुझे वायदा किया, मुझे साथ देने का वायदा किया। उसी वायदे की बुनियाद पर, उसी वायदे की हिम्मत पर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। मेरे साथ बहुत से तंजीमें जुड़ गई, बहुत से पढ़े लिखे नौजवान। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स खुद से आकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो खुद अपने आप को नासिर हुसैन उस्ताद समझ के काम कर रहे हैं। हमारे अफजाल महमूद साहब दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिराज शाब्दी, मैं समझता हूं कि जब से नॉमिनेशन फाइल हुआ है, जब से लेकर अब तक वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, गली गली चौराहे पर जाकर, और एक भी प्रोग्राम में मैं उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं हूं। ये जोश, ये जज्बा और हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें घरे घर जाकर के ग्रुप मीटिंग्स, कैंपेन, इस तरह के प्रोग्राम्स मुसलसिल तौर पर हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, मैं अपनी तकरीर को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। आप तमाम माँ और बहनों से, हमारे नौजवान साथियों से मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तकारीर का आखिरी हिस्सा ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर पे कर दो। मैंने वहीं से शुरुआत की, खत्म भी वहीं पे होगा इंशाअल्लाह। जो भी फैसला होगा तो कामयाब होगा। आप तमाम लोग मेरे साथ साथ चलेंगे दरगाह तक? आप तमाम लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करेंगे। और तमाम जनता दल के लीडरान, मेरे मोहसिन दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की तारीख में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों खत्म किया गया था? क्यों खत्म किया था? तारीख उठा कर देखिए। ये तारीख वो है जो इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती थी। ये 1972 की बात है। ये बीजेपी वाले नहीं, ये आरएलएस वाले नहीं, ये कांग्रेस जो ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती थी। उसके खिलाफ
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना और सारे हिंदुस्तान की आवाज उठी। हर शहर के मुसलमानों ने आवाज दी, जिस वजह से हाल तरह हम लोग तारीखी मैदान में चलते हुए हुकूमत पर इसी के खिलाफ बयान करना, ये तमाम चीजें कांग्रेस की है। कांग्रेस ने शुरू से मुसलमानों के मुखालिफ रही है और आपकी तिला और आज हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 10 तारीख को नासिर हुसैन उस्ताद की कामयाबी यकीनी है। तमाम मेरी माँ पर दे हाथों को ऊपर करे, लगाए नासिर हुसैन उस्ताद, पूरी माँ पर दे हाथ ऊपर करे ताकि गुलबर्गा के फासिस्ट हाथों को पता चले कि गुलबर्गा में हम मुत्तहिद है। नासिर हुसैन उस्ताद मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, चमके लगेगी, चमके लगेगी। इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद मेरी माँ बहनें पहला काम करेंगी, 3 नंबर के बटन पर नासिर हुसैन उस्ताद के निशान, ये भागे वाली औरत को दबाकर भारी अक्सरियत के साथ नासिर साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह।